दूसरों के अपराध गिनाने से आपके अपराध कम नहीं हो जाएंगे। यही एक लाइन बोली थी दोस्तों सुधीर चौधरी ने। कायदे से देखिए, तमाम जितने पत्रकार हैं या पत्रकारिता जगत के लोग हैं, उनको अपने पत्रकारिता के एथिक्स मालूम है, उनको अपने पत्रकारिता के नियम, कायदे, कानून सब कुछ मालूम है और उसी के तहत वो पत्रकारिता कर रहे हैं, जिसको आप जर्नलिज्म एथिक्स का नाम देते हैं दोस्तों। अगर कोई पत्रकार उन जर्नलिज्म एथिक्स को फॉलो नहीं करता है, बड़े पद पर रहते हुए भी, किसी बड़े चैनल से जुड़ाव रहते हुए भी, तो आप समझ सकते हैं कि उसके ऊपर क्या क्या कार्यवाही हो सकती है। मगर फिर भी कार्यवाही के नाम पर क्या किया जाता है दोस्तों? कार्यवाही के नाम पर कुछ नहीं होता है। चाहे भले ही वो बड़े से बड़ा तथाकथित एंकर किसी बड़े नेता की छवि को धूमिल करने के लिए कोई भी टीका टिप्पणी ही क्यों ना कर दे। अभी फिलहाल जो मामला सामने आया है वो सुधीर चौधरी जी से जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, सुधीर चौधरी जी, जिन्हें कुछ लोग तिहाड़ी एंकर के नाम से भी जानते हैं। अब कौन कहता है उनको तिहाड़ी एंकर, ये तो आप निकाल कर देखेंगे तो आपको जगह जगह पता चल ही जाएगा। तो सुधीर चौधरी जी का नाम अभी चर्चा में इसलिए है दोस्तों क्योंकि पिछले साल उन्होंने अपने शो में, ब्लैक एंड व्हाइट शो जो वो करते हैं आज तक चैनल पर, अपने शो में उन्होंने राहुल गांधी पर एक स्टोरी की और उस पूरे खबर में उन्होंने एक विजुअल स्टोरी को ऐड किया। विजुअल स्टोरी मतलब एक काल्पनिक कहानी को ऐड किया दोस्तों, और उस काल्पनिक कहानी को ऐड किया गया, राहुल गांधी से जोड़कर उसको बताया गया। हालांकि उन्होंने उस वीडियो में कहा कि इसे किसी से जोड़िएगा मत या इसे काल्पनिक कहानी के तौर पर ही देखिएगा, लेकिन वो जो खबर बताई जा रही थी वो राहुल गांधी से जुड़ी हुई खबर थी और एकाएक वो उस काल्पनिक कहानी पर आ जाते हैं दोस्तों। तो कांग्रेस ने इस पर विरोध जताया कि आप किसी पार्टी के मेन लीडर के बारे में इस तरीके की बात कैसे कर सकते हैं। अब उन्होंने क्या कहा था सुधीर चौधरी ने, ये भी मैं आपको इस खबर में बताने वाली हूँ। साथ ही ये शुरुआत में ही आपको बता रही हूँ दोस्तों कि NBDSA जो कि एक बड़ी अथॉरिटी है, किसी भी बड़े चैनल की तरफ से अगर किसी नेता के बारे में या किसी भी व्यक्ति के बारे में ऐसा कुछ फैलाया जाता है जिसमें तथ्य नहीं है या काल्पनिक तौर पर उसे जानबूझकर हेट्रेड फैलाने की कोशिश की गई है, नफरत फैलाने की कोशिश की गई है, तो NBDSA उसके खिलाफ एक्शन लेता है। सुधीर चौधरी के इसी शो के खिलाफ, सुधीर चौधरी के उसी शो के एपिसोड के खिलाफ NBDSA ने एक्शन लिया है दोस्तों। श्रीनिवास बीवी ने बाकायदा ट्वीट किया है। तो यानी राहुल गांधी के नाम पर क्या फैला रहे थे सुधीर चौधरी कि अब वो फंस गए हैं इस खबर में, आपको मैं बताऊं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों, सुधीर चौधरी ने पिछले साल मार्च में, यानी मार्च 2023 में एक खबर ऑन एयर की थी। वो जो शो था उनका वो ऑन एयर हुआ था। उस शो में वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि राहुल गांधी को लेकर प्रियंका गांधी ये कह रही हैं कि दूसरों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, दूसरे जितने अपराधी हैं उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, राहुल गांधी पर जानबूझकर फोकस किया जा रहा है, राहुल गांधी को जानबूझकर अपराधी बनाया जा रहा है। एकाएक सुधीर चौधरी एक फिक्शनल स्टोरी, एक काल्पनिक कहानी पर आ जाते हैं। और वो जो फिक्शनल स्टोरी होती है दोस्तों, काल्पनिक कहानी जो होती है, उसमें वो किसी का नाम नहीं लेते, किसी का जिक्र नहीं करते, लेकिन राहुल गांधी के बारे में बात करते करते एकदम से उस कहानी पर आ जाते हैं। और उस कहानी में वो एक अपराधी के बारे में बताते हैं कि एक अपराधी पकड़ा जाता है और फिर वो पुलिस से कहता है कि दूसरे भी तो मेरे से बड़े बड़े अपराधी हैं, आप उनको क्यों नहीं पकड़ते, आप मुझे क्यों पकड़ रहे हैं। और इसको वो काल्पनिक तौर पर दर्शाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। यही वो फंस गए। इस पर पिछले साल की अगर बात करेंगे तो श्रीनिवास बीवी ने, आपको याद होगा, श्रीनिवास बीवी ने एक ट्वीट किया था। मैं आपको उनका ताज़ा ट्वीट भी दिखाऊंगी। श्रीनिवास बीवी यानी यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष जो है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है, उन्होंने एक ट्वीट किया था। अब दोबारा उन्होंने ताज़ा तरीन क्या ट्वीट किया है आपको दिखाऊंगी। उससे पहले जो ट्वीट 2023 में किया गया था उसको देखिए, आपकी स्क्रीन पर है। लिखा है, पत्रकारिता के पेशे को बदनाम करने के लिए पहले भी तिहाड़ में अच्छा खासा समय बिता चुके सुधीर चौधरी जी इस घटिया पत्रकारिता और हमारे नेताओं की छवि को धूमिल करने वाले मनगढ़ंत आरोपों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, NBDSA के पास मामला पहुंचता है। NBDSA की फुल फॉर्म क्या है? न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी। ये जो अथॉरिटी है ये किसी भी चैनल पर एक्शन ले सकती है दोस्तों। वो चैनल जो कि
ऐसी खबर फैला चुका है या ऐसी चीज़ फैला चुका है जिसका उस कंटेंट से कोई लेना देना नहीं है, उस पर कार्यवाही जो है हो सकती है। अब इन्होंने ये लिखा है, श्रीनिवास बीवी का ताज़ा तरीन ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है। लिखते हैं, इस कानूनी जंग को जीतने में पूरा 1 साल लग गया। अंततः NBDSA यानी न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने आज तक के तिहाड़ी एंकर के सुधीर चौधरी के प्रोपोगेंडा वीडियो को गलत माना है और वीडियो को सभी प्लेटफॉर्म से डिलीट करने का आदेश जारी किया है। अगर आप गौर से देखेंगे दोस्तों, NBDSA का आपको मैं वो दिखा रही हूँ, पूरा प्रेस उनका जो नोटिस आया है वो पूरा आपको दिखा रही हूँ। डिसीजन क्या सामने आया है, डिसीजन में NBDSA ने कहा है कि NBDSA ऑल्सो नोटेड दैट द फिक्शनल वीडियो, वो फिक्शनल वीडियो जो सुधीर चौधरी ने अपने शो में दिखाया था, राहुल गांधी का नाम नहीं लिया गया था, लेकिन राहुल गांधी की स्टोरी वो बता रहे थे और एकाएक वो इस फिक्शनल वीडियो पर आ जाते हैं दोस्तों। उस फिक्शनल वीडियो को लेकर NBDSA ने कहा कि फिक्शनल वीडियो एड ड्यूरिंग द ब्रॉडकास्ट इंक्लूडिंग द स्टोरी ऑफ द रॉबर, चोर की कहानी वो बताते हैं उस पूरी खबर में। उस फिक्शनल स्टोरी में सुधीर चौधरी चोर की कहानी बता रहे होते हैं कि एक चोर पकड़ा जाता है और वो कहता है कि मुझसे भी बड़े बड़े चोर हैं, आप उसको क्यों नहीं पकड़ते। तो यहाँ ये लिखा है कि स्टोरी ऑफ द रॉबर डिपिक्टेड इन द ब्रॉडकास्ट एंड द इम्पिटेशन इट carried with the concerning Mr. Rahul Gandhi's conviction was not in good taste and should have been avoided। यानी उसे नहीं ऐड करना चाहिए था, लेकिन बावजूद इसके राहुल गांधी को संबोधित करते हुए या राहुल गांधी का नाम लिए बगैर उस फिक्शनल स्टोरी को उसमें ऐड करना ये गलत था। उसको नज़रअंदाज भी किया जा सकता था, लेकिन सुधीर चौधरी ने नज़रअंदाज नहीं किया। ये जो खबर है, ये जो नोटिस है, इसमें कहा है कि अकॉर्डिंगली NBDSA एडवाइजेज द ब्रॉडकास्टर टू बी केयरफुल वाइल एयरिंग सच फिक्शनल वीडियो इन द फ्यूचर ब्रॉडकास्ट। यानी साफ सीधे तौर पर चेतावनी जारी की है कि हम आपको ये सलाह दे रहे हैं, आपको ये बता रहे हैं कि अभी तो आपने ये यूज़ कर लिया, अगली बार से कभी भी ऐसी चीज़ें यूज़ करने से पहले सावधानी बरतिए। हर चीज़ को इस तरीके से लेने से पहले आप सावधानी बरतिए, अगली बार से ये सारी चीज़ें ना हो जाएं, अगली बार से ये सारी चीज़ें आप ब्रॉडकास्ट नहीं करेंगे। तो ये भी लिखा है कि NBDSA therefore is of the opinion that it would be appropriate for the broadcaster to remove the fictional video in the impulsed broadcast if still available on the website of the channel or YouTube, and remove all hyperlinks including access, which should be confirmed to NBDSA in writing with 7 days of the order। यानी ये भी कहा गया NBDSA की तरफ से कि पहली बात तो आप उस पूरी वीडियो को हटाएंगे और उस वीडियो को हटाने के साथ साथ आप 7 दिन के भीतर राइटिंग में देंगे हमें कि आपने उसके लिंक से रिलेटेड और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो वीडियो आपने जारी किया है, उस वीडियो को हटाने के बाद आप राइटिंग में हमें देंगे, लिखित में हमें देंगे कि आपने उसे हटा दिया है। तो ये इसे कहीं ना कहीं एक बड़ी जीत के तौर पर कांग्रेस ने पेश किया है दोस्तों। श्रीनिवास बीवी ने इसको एक बड़ी जीत के तौर पर पेश किया है। जो किया सुधीर चौधरी ने, उसे गलत बताते हुए, उसे साफ तौर पर ओछी दर्जे की पत्रकारिता बताते हुए इसे गलत बताया है। इसी के साथ साथ श्रीनिवास बीवी ने यह भी कहा है कि अब तो सुधीर चौधरी जी को माफ़ी मांगनी चाहिए। अब तो हो गया ना, अब तो आप कह रहे हैं कि आप देश के लिए सब कुछ कर रहे थे। खुद सुधीर चौधरी ने दोस्तों, जब इन्होंने ये पूरा स्टेटमेंट दिया था, तो इन्होंने साफ सीधे तौर पर कहा था सुधीर चौधरी ने कि मैं देश के लिए काम कर रहा हूँ। इन्होंने साफ तौर पर कहा था दोस्तों कि मैं देश के लिए काम कर रहा हूँ। सुधीर चौधरी ने ये बात कही थी। तो अब जब साबित हो गया है कि आपने देश के लिए नहीं बल्कि किस चीज़ के लिए काम किया, तो आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, ये कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। दोस्तों, सुधीर चौधरी ने क्या वाकई में राहुल गांधी की छवि को धूमिल करने की कोशिश की? और अगर कोशिश की है, NBDSA का जो नोटिस सामने आया है उसके बाद क्या सुधीर चौधरी को माफ़ी मांगनी चाहिए राहुल गांधी से? क्या सुधीर चौधरी को कांग्रेस पार्टी से माफ़ी मांगनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।